हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और ये वर्ग निकालने का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो फैक्ट पे आधारित था और ये ट्रिक्स पर आधारित है। तो सभी का ट्रिक्स से नहीं निकाला जा सकता, पर कुछ हैं जिनका ट्रिक्स से निकाला जा सकता है, तो उनका इस वीडियो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 50 बेस के आधार पे देखते हैं। 50 प्लस वाले जो 50 से ऊपर की कुछ संख्याएं होती हैं, उनका आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो पहले 50 का रख लेते हैं, वर्ग 2500। अब 52 का निकालना है, तो इसमें कितना ज़्यादा है? 2। तो जितना ज़्यादा है उसका हम वर्ग यहाँ पे रख देंगे। तो 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 डिजिट में बनाना है तो 04। अब जितने ज़्यादा है उतने हम 25 में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 25 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 27। तो इस प्रकार से ये 52 का 2704 बनेगा। अब हम 53 का निकालेंगे, तो 53 का भी सेम उसी प्रकार से 3 इसमें अंक ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 डिजिट में बनाएंगे 09, और 25 में 3 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 28। इसी प्रकार से 54 का हम निकालेंगे, 4 ज़्यादा है तो 4 चौको 16 है, और 4 को 25 में जोड़ देंगे तो 2916। तो इस प्रकार से हम इन सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 50 माइनस 20 में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। तो 50 माइनस में जैसे 48 है, तो इसमें कितना माइनस है? 2 माइनस है 50 से। जब 2 माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 25 में से अब 2 माइनस कर देंगे तो 23। इस प्रकार 2304 बनेगा। अब हम 47 का निकालेंगे, तो 47 में कितने कम है 50 से? -3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। इस प्रकार से 2209 बनेगा। अब 46 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसमें 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और अब 25 में से 4 कम करेंगे कितना है? 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2116 हो जाएगा। अब 45 का निकालना है इसी प्रकार से। तो 45 का निकालने के लिए कितना अधिक है, कितना कम है 50 से? 5 कम है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 5 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से अन्य जो भी संख्याएं हैं उनका भी आप ट्राई कर सकते हैं निकाल के। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक्स यानी 20 के आधार पर इनका निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 100 की जो पास वाली संख्याएं हैं उनका किस प्रकार से हम लोग इसमें निकालते हैं। तो जो 100 वाला है, जैसे संख्या 1 लेते हैं 107, तो 100 से कितने ज़्यादा है इसमें? तो इसमें देखेंगे 100 से जो ज़्यादा संख्या है वो हमारी 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 7 सत्ते 49 यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद में जो 7 है वो पूरी संख्या, इसी पूरी संख्या में हम 7 जोड़ देंगे, तो 107 प्लस 7 यानी कि 114 हो जाएगा। जैसे 105 है, इसका निकालना है, तो सबसे पहले कितनी ज़्यादा है इसमें? 5 ज़्यादा है। 5 का हम वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब 5 को 105 में जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 110। तो इस प्रकार से ये वर्ग निकल के आ जाएगा। 108 का निकालना है इसी प्रकार से, तो उसमें किस संख्या ज़्यादा है? 8। 8 का करेंगे 8 × 8 64। इसके बाद में 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। तो इस प्रकार से ये वर्ग। अब 104 का निकालते हैं, तो उसी प्रकार से 4 का निकालेंगे। इसमें 4 ज़्यादा है, तो 4 का कितना होता है? 4 चौको 16, और इसके बाद में 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108। तो इसी प्रकार से इन संख्याओं का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, जिनका आप प्रयास करें, जिनको मैं छोड़ दूँ। अब देखते हैं इस साइड की संख्याएं जो 100 से कुछ माइनस हैं, उनको कैसे निकालेंगे। तो जो 100 से माइनस है, पहले चेक करेंगे कितना माइनस है। इसमें -4, 4 माइनस है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 96 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 90। तो इस प्रकार से ये वर्ग आ जाएगा। तो ये 50 वाले में क्या करते थे हम लोग? 25 से प्लस या माइनस करते थे, लेकिन इन 100 के जो पास वाली संख्या है इनमें उसी संख्या से करते हैं जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं। अब जैसे 95 का हमें निकालना है, तो 95 के लिए क्या है? 100 से कितने कम है? तो यहाँ पे 100 से 5 कम है। 100 से 5 कम है, तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंचे 25, और उसके बाद में 95 में ये 5 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। कितना होगा? 90। तो इस प्रकार से 9025। 94 का निकालेंगे, कितने? 100 से कम है 6, 6 कम है, 6 का वर्ग करेंगे, 6 छक्का 36, और उसके बाद में 94 में से 6 माइनस करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 88। तो इस प्रकार से 88 36 इसका वर्ग है। 93 का निकालना है, सेम उसी प्रकार से। इसमें कितने कम है? 7 कम है, 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, और इसका 93 में से 7 कम कर देंगे तो ये होगा 86।
तो इस प्रकार से इन संख्याओं के भी हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो थे ये बेस पे आधारित थे। अब देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स पे आधारित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो परीक्षाओं में होते हैं वो 100 के आसपास होते हैं या 50 के आसपास होते हैं। तो इन ट्रिकों से आप निकाल सकते हैं। और 2 डिजिट के अन्य किसी प्रकार के यदि आपको अन्य संख्याओं के जो कठिन बनते जाते हैं, जैसे यहीं पे अगर हम ले लें 100 के पास वाले, तो हम लोग आसानी से निकाल ले रहे हैं। मान के चलिए कि इतने का अगर निकालने की बात की जाए यहाँ पे, तो आपके पास समस्या हो जाएगी। कितने ज़्यादा है 45, तो 45 का पहले आपको वर्ग आना चाहिए, तो फिर एक समस्या बन जाएगी। तो इसमें नहीं निकालेंगे, इन्हें सिर्फ 100 के पास वाली संख्याओं का ही निकालेंगे। इसी प्रकार से ऊपर वाले में 50 के पास की संख्याओं का ही वर्ग निकालेंगे। अब देखते हैं हम लोग जो ट्रिक्स हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस जो सीटेट में आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो एक का वर्ग कितना होता है? 1, 11 का 100 से तो सभी को रट्टा होता है। इसके बाद में 111 का, तो यहाँ से थोड़ा टफ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। ये ट्रिक्स वाली बात है, तो यहाँ पे ट्रिक्स से हम लोग देख रहे हैं। तो जब 1 है तो 1 का 1 होता है, और जब 11 का स्क्वायर निकालना होता है तो 1 कितने बार आए? 2 बार। तो सबसे पहले हम 1 2 तक गिनती करते हैं, फिर उसके बाद में अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में वहीं से शुरू कर जाते हैं। तो 2 के बाद में 1, ऐसे 1 1 यहाँ पे 3 बार आए, तो 1 2 3 तक हम लोग चलेंगे, और 3 के बाद फिर बढ़ते क्रम में 2 1। तो इस प्रकार से इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 4 बार है, 1 2 3 4 तक चले, फिर घटते क्रम में 3 2 1। तो इस प्रकार से ये ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे सवालों का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से 2 का तो हम लोग जानते हैं 4। अब इसका जैसे निकालना है, किसका निकालना है? 22 का। तो 22 का निकालने के लिए या तो आपको जो पिछला वीडियो बताया उसके आधार पर निकाल लें, आसानी से मिल जाएगा, निकाल सकते हैं आप। या फिर इसको क्या करें, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2। 2 कॉमन लेंगे और स्क्वायर के बाहर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर यहाँ से हम ले लेंगे 1 2 1, और इसका 2 का स्क्वायर 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से 484 आ जाएगा। इसी प्रकार से 222 है, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 कोष्ठक के अंदर बनेगा उसका स्क्वायर, और इसका जो 1 का स्क्वायर है वो हम बहुत आसानी से सीख ही चुके पहले ही इसी ट्रिक से। तो इसको यहाँ पर रख देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में 4 का, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 2 यहाँ से ले, 4 2 8 1 9, 4 1 4। तो इस प्रकार से हम इनके वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनका ट्राई आप कर सकते हैं, इसका भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिया गया है, तो इसमें आप जब कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर 1 1 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इसका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? 3 बार 1 1 का स्क्वायर कितना है? 1 2 3 2 1। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का भी आप निकाल सकते हैं। यदि एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और सवाल आते हैं जिनमें ट्रिक्स यूज होती है। तो ये जिन संख्याओं के अंत में 5 आए, उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो एक तो ये जनरली जो ऊपर वाली ट्रिक्स हैं उनका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा अन्य एक तरीका है, केवल उन्हीं संख्याओं के लिए है जिनके अंत में 5 हो। क्या? जिनके अंत में 5 हो। तो जैसे 5 है, 5 का कितना होता है? 25, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही। अब इसमें है तो 5 का तो जानते हैं 25, तो 5 का हमने 25 रख लिया, और इसके बाद में 5 से पहले कितना? 1। इसमें अपनी मर्जी से एक और जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 2। इनका गुणा आपस में कर देंगे, 2 1 2। क्या होगा? 2 1 2। तो इस प्रकार से ये 15। 25 का निकालना है, तो 5 का वर्ग हो गया 25, और ये 2 है, 1 जोड़ना है आगे वाली संख्या में, तो +1 करेंगे, यानी कि 2 में +1 3 हो जाएगा, 3 को इसमें करें 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये 625 बनेगा। अब नेक्स्ट 35 का अगर निकालें, तो 5 का तो 25 ही, पीछे तो सब में इसमें 25 ही आएगा, और आगे की जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ दें। 3 है, 1 जोड़ दें, 4 हो गया, 4 का 3 से गुणा किया, 4 3 12। इस पर 45 करना है, 5 का वर्ग 25, और आगे कितनी संख्या है? 4। 4 में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 जोड़ के, तो 5 को 20। तो इस प्रकार से आप सभी उन संख्याओं के वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जिनके अंत में 5। तो ये तो ट्रिक्स पर आधारित थे, क्वेश्चंस निकालना, वर्ग निकालना, और साथ ही 20 पे आधारित थे। लेकिन अब हम लोग कल की विधि को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, और उसको रिवाइज करने का ये फ़ायदा होगा
क्योंकि उससे बहुत ही आसानी से हम लोग कल भी निकाल रहे थे स्क्वायर और आज भी निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कल की विधि बताई थी उसको फिर से एक बार समझेंगे। ये ओरल विधि है, ये संख्या है 82, इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, ये तरीका था, उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कितने? 3 में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओरल करना उसको मैं अभी बताऊंगा। अब 2 का पहले बार करके 2 दूनी 4, लेकिन 2 डिजिट बनाना है 0 4, 8 का करेंगे 8 8 64, यही होता है। अब इसके बाद में मैंने बताया था आपको इनका आपस में गुणा, कितना हुआ? 8 दूनी 16, जितना गुणा आया उसका दूना, 16 दूनी 32, और इकाई के अंक में कुछ नहीं लिखेंगे, 32 में 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 4 2 7 6। तो इस प्रकार से ये 82 का स्क्वायर हो गया। अब 78 का निकालना है, तो इसको हम इधर रखते थे। अब इसको डायरेक्ट करेंगे, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आप ये मौखिक करके दिखा रहे, फॉर्मूले से नहीं दिखा रहे। 8 का वर्ग 8 8 64 का 4 हासिल 6 बना, इनका आपस में गुणा करेंगे, 8 7 56, कितना? 8 7 56, 56 का दूना करेंगे 112, और 112 में 6 हासिल वाला जोड़ेंगे 118, 118 का 8 हासिल होगा 11। इसके बाद में 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, 49 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 49 में 11 जोड़ेंगे 60। तो इस प्रकार से ये निकल आएगा। अब नेक्स्ट इसका यदि हम 36 का निकालना है तो 6 का वर्ग कितना हो? 6 छक्का 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18, इनका गुणा 6 3 18, उसका दूना 18 दूनी 36, 6 3 18, 18 दूनी 36, और हासिल की 3 39, 39 के 9 हासिल 3, 3 का 9, 9 3 12। तो इस प्रकार से 12 96। 21 का निकालना है तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करो या फिर 1 ही होगा, 1 1 अनेक। अब इसका गुणा 2 1 2, और उसका दूना 2 दूनी 4, अब इसका वर्ग 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनको आप ट्राई कर सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इन्हें निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ग का जो चैप्टर था 2 डिजिट वाला वो समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे की वीडियो में फिर, और यदि कोई समस्या आपके पास स्क्वायर की रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आने वाली वीडियो में आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्यूब रूट, ये सभी मिलेंगे। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।